मिचेल स्टार्क के बाहर होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 11 आपको किस तरीके से नजर आएगी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग आपको नजर आएगी खेलते हुए अभिषेक पुरल और फाफ डू प्लेसिस आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वन टाउन की बात करें तो वन टाउन आपको करुण नायर खेलते हुए नजर आएंगे। करुण नायर जिन्होंने अपने आते ही पहले मैच में तबाही मचाई थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला आप एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल ही शांत रहा। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आपको के राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। के राहुल ने स्टार्ट ऑफ द सीजन बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन प्रोसीड हुआ तो भाई के राहुल की परफॉर्मेंस पे भी एक बहुत बड़ा डिप आ रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे आपको कैप्टन अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। विद द बॉल बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं, विद द बैट भी अच्छा कमबैक करवा देते हैं। उसके बाद आपको स्टब्स खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर क्योंकि स्टब्स आपको पता है WTC फाइनल में आपको खेलते हुए नजर भी आएंगे, तो शायद आपको स्टब्स प्लेऑफ्स में अवेलेबल नजर ना आए, या फिर आपको फरेरा खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। उसके साथ आशुतोष शर्मा आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग की तो कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे। नटराजन उनके पास अवेलेबल है। मुस्तफिजुर रहमान जिनको ये लोग एज अ रिप्लेसमेंट लेकर आए जेक फ्रेजर मैगर्टी। उसके बाद इनको चमीरा या मुकेश, इन दोनों में से ये एक और प्लेयर्स खिलवाएंगे नंबर 11 पे। तो ये होगी डीसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। डीसी के लिए भी बड़े आप एक तरीके से कह सकते हैं बड़ी चेंजेस करनी पड़ी। इनके पास जिनका रेगुलर ओपनर था जेक फ्रेजर वो आउट हो गया, लेकिन आप एक तरीके से कह सकते हैं उस तरीके से परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी डीसी के लिए आईपीएल 2025 में। जितना अच्छा जेक फ्रेजर का आईपीएल 2024 किया था, लेकिन 2025 में उस तरीके से जेक फ्रेजर से परफॉर्मेंसेज निकलकर सामने नहीं आई। तो जेक फ्रेजर वैसे आउट हो गया। मिचेल स्टार्क आपको पता है WTC का फाइनल खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कि भाई जितना वो सीरियस आईसीसी टाइटल्स के लिए उतना वो लीग्स के लिए नहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि भाई मिचेल स्टार्क वापसी नहीं करेंगे। अब उनकी जो पहली आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रायोरिटी है वो है WTC का फाइनल। तो मिचेल स्टार्क का ना होना एक बहुत बड़ा ब्लो है फॉर दिल्ली कैपिटल्स। अब देखना पड़ेगा कि जो यंगस्टर्स हैं जो आते हैं इंडियन बॉलर्स हैं उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जैसे नटराजन हो गए, जैसे मुकेश हो गए, जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं मुस्तफिजुर की भी बात कर रहे हैं लोग। भाई मुस्तफिजुर के बहुत एक तरीके से अभी तक हवा बना हुआ है मुस्तफिजुर का, क्योंकि मुस्तफिजुर एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन आपको जैसे पता है आईपीएल 2025 के ऑप्शन में कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं लिया था। अब अचानक एज अ रिप्लेसमेंट दिल्ली कैपिटल्स ने आप कह सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया टीम में। तो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स की बुराई चल रही है। तो अब मुस्तफिजुर रहमान का भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंसेज दिखाते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान की अगर हम बात करें तो शायद आपको खेलते हुए भी नजर नहीं आए, क्योंकि उनको नेशनल ड्यूटी बांग्लादेश की सीरीज भी होने वाली है आगे। तो शायद आपको मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं खेलते हुए नजर आए। तो ये होगी दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।